क्या ये सच है कि रूही, जो खुद को नाहर की पत्नी बताती है, अग्नि के ही बच्चे को अपना बताकर सबकी आंखों में धूल झोंकने वाली है? और क्या अग्नि, जो खुद को नाहर की बेटे रूहान की मां कहती है, वास्तव में वो है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाहर अपनी ही मां और दादी के खिलाफ जाकर सब कुछ अग्नि के नाम करने का मन बना चुका है? 13 है मनसुंदर के इस धमाकेदार एपिसोड में हम सीधे एक्शन में कूद पड़ते हैं। नाहर, जो बुरी तरह घायल था, रूही द्वारा बचा लिया जाता है। रूही की हिम्मत और प्यार की दाद देनी होगी, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर नाहर को बचाया। वो कहती है, मेरे सामने इतनी मुश्किलों के बाद भी हम साथ हैं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ये पंक्तियां उनके गहरे प्यार को दिखाती हैं। रूही नाहर को सुरक्षित महसूस कराती है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं यहाँ, आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। नाहर अपनी वसीयत बदलने का फैसला करता है, जिससे परिवार में हड़कंप मच जाता है। वो अपनी सारी जायदाद और कारोबार रूहान के नाम करने का ऐलान करता है और रूहान की केयर टेकर के तौर पर अग्नि को नियुक्त करता है। ये फैसला सबको स्तब्ध कर देता है, खासकर दादी को, जो रोते हुए कहती हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती ना कि तुम अपने बच्चे के लिए इतना खुदगर्ज हो सकते हो। नाहर का तर्क है कि ये दादाजी का फैसला था, लेकिन दादी उसे याद दिलाती हैं कि अब वो जिंदा है और फैसला बदल सकता है। यहाँ पेचीदा बात यह है कि नाहर अग्नि को रूहान की असली मां बताकर उसकी केयरटेकर बनाता है, और जब रूही भी सामने आती है तो वो दावा करती है कि रूहान उसका बच्चा है और वो उसकी असली मां है। दादी, मैं जानती हूं कि आप सरोगेसी पर विश्वास नहीं करती हैं, इसीलिए आप चाहें तो आप रूहान का डीएनए टेस्ट करवा सकती हैं। रूहान की असली मां मैं हूं, ना कि अग्नि। ये सीधा वार है जो सीधे दादी के विश्वासों पर चोट करता है। इस सब के बीच पलक को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है और वो सबके लिए मिठाई लाती है। ये एक हल्का फुल्का पल है जो इस भारी ड्रामा के बीच थोड़ी राहत देता है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब रूही वकील के साथ घर पहुंचती है और दावा करती है कि नाहर की पत्नी होने के नाते उस प्रॉपर्टी पर उसका भी हक है। जहां तक मुझे याद है, अभी तक तो कानूनी तौर से नाहर जी की पत्नी मैं ही हूं, तो इस घर पर नाहर जी के साथ साथ मेरा भी पूरा हक है ना? वो दादी से सीधे सवाल करती है। आगे क्या होगा? क्या नाहर अपनी वसीयत पर कायम रहेगा? क्या रूही का दावा सच साबित होगा? क्या अग्नि वाकई रूहान की मां है? ये एपिसोड कई रहस्यों और अनिश्चितताओं के साथ समाप्त होता है, जो दर्शकों को अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करने पर मजबूर करता है। लगता है मनसुंदर में अब असली मनसुंदर की जंग छिड़ने वाली है। मनसुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।